नमस्कार। मैं पंडित रूपक आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का। आज जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है आपकी कुंडली में बनने वाला एक प्रकार का धन योग। काफ़ी प्रकार के धन योग होते हैं जो कुंडली में बनते हैं। काफ़ी प्रकार के राजयोग होते हैं कुंडली में बनते हैं। विपरीत राजयोग होते हैं जो कुंडली में बनते हैं, और अच्छे और बुरे बहुत तरीके के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। तो पहले भी मैंने धन योग के बारे में एक वीडियो डाली थी। तो आज का धन योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि ये अगर सही अवस्था में धन योग आपकी कुंडली में विराजमान हो तो ये आपको रंग से राजा बनाने की काबिलियत रखता है। आप मिट्टी में हाथ डालेंगे तो सोना आप वहाँ से निकाल लेते हैं। और साथ ही ये बहुत ही आसानी से बनने वाला योग है। बहुत सारी कुंडलियों में मैंने खुद ये योग देखा है। मैं कुंडलियों की एग्ज़ामिन करता हूँ तो काफ़ी कुंडलियों में ये योग बना है और उनको उस बारे में बताई गई है, और कुछ सूरतों में लाभ की स्थिति भी देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस योग की व्याख्या की। चंद्र और मंगल दो ग्रह हैं जो इस योग को बनाते हैं। इसको हम चंद्र मंगल योग भी कहते हैं, इसको हम धन योग भी कहते हैं। माता कारक चंद्र जब पराक्रम के कारक मंगल के साथ में युति करते हैं तो ये योग का निर्माण होता है। आसानी से बनने वाला योग है, मगर ये योग थोड़ा सा जटिल इसलिए हो जाता है कि डिग्री की अगर हम बात करें तो ये अगर क्लोज्ड डिग्रीज में रहेगा तो इस योग का असर सबसे ज़्यादा रहता है। अगर एक ग्रह 10 डिग्री पे है तो दूसरा जो ग्रह है वो 15, 16, 10, 11 की डिग्री के आसपास रहेगा, तो इसका सबसे ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि 12 भाव में किसी भाव में भी ये योग बनता है तो अपना असर ज़रूर दिखाता है, मगर ऐसे 4 भाव आपकी कुंडली में हैं जहाँ पर अगर ये योग बनता है तो बहुत ही ज़्यादा असर ये दिखाता है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि मैंने योग बहुत कुंडलियों में बनते हुए देखा है, मगर इन 4 भावों में बहुत ही कम बनते हुए ये योग देखा गया है। मैंने भी जो कुंडली देखी है उसमें इन 4 भावों में बहुत कम देखा है कि योग बन रहा है। तो योग आपको पता चल गया, चंद्र मंगल, आपको डिग्रीज के बारे में पता चल गया। अब वो 4 भाव के लिए मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा भाव कुंडली में लगन से शुरू करते हुए, दूसरा भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये 4 भाव ऐसे हैं जहाँ पर ये योग बनता है तो अपना सबसे ज़्यादा असर दिखाता है। दूसरा भाव धन से संबंधित है, 9वां भाव भाग्य से संबंधित है, 10वां भाव आपके कर्म से संबंधित है, 11वां भाव आपके आय से संबंधित है। ये 4 भाव होते हैं जहाँ से आपको धन की प्राप्ति या धन के रास्ते का आपको पता चलता है। इन 4 भावों में योग बनता है तो सबसे ज़्यादा असर दिखाता है। अब ये कौन सी ऐसी साधन है जिससे ये आपको धन योग मिलता है या चंद्र मंगल आपके कुंडली में बन रहा हो? सबसे खास बात है इन 4 भाव में, हालांकि बाकी भाव में बनता है तो भी असर दिखाता है, बट अगर इन भाव में बन रहा हो तो मैं आपको वो व्यवसाय भी बताता हूँ आज जिन व्यवसाय से उस धन की प्राप्ति होती है। चंद्र मंगल योग हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि बुरे कर्म से, बुरे कार्य से, बुरे व्यवसाय से धन की प्राप्ति होती है या बुरे साधनों से धन की प्राप्ति होती है। इसको बहुत जल्दी मैं ठीक करना चाहता हूँ कि लिखा ज़रूर है ये, मगर बुरे साधन जो हैं वो ऐसे हैं कि उस वक्त, क्योंकि हज़ारों साल से ये शास्त्र हमारे साथ चल रहे हैं, तो उस वक्त जो बुरे साधन माने जाते थे आधुनिक युग में वो बुरे साधन नहीं माने जाते। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। शराब, या हम मदिरा कहते हैं, विस्की कहते हैं, ये जो है पहले इसको बहुत बुरा माना जाता था, इसका सेवन भी बुरा माना जाता था। सेवन इसका आज भी बुरा है, मगर इसका व्यापार बुरा नहीं है। व्यापार बुरा इसलिए नहीं है, या तो ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, और अगर ये बंद नहीं है तो व्यापार आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। तो ये कदाचित साधन है, उचित साधन नहीं है। तो ये साधन से धन की प्राप्ति होने की उम्मीद आपके लिए होती है। दूसरा मैं बात करता हूँ आपसे, जानवरों को मारना या जानवरों को काटना बुरा माना जाता था, आज भी बुरा माना जाता है, मगर उन जानवरों के चमड़े से बने हुए शूज़
अगर आप बात को लिंक करते हैं तो ये वहीं से निकल रही है जो साधन कदाचित या जिसे हम जो उचित साधन नहीं कहते हैं जिनको, वहीं से ही आपको शूज़ की प्राप्ति होती है। और शूज़ का व्यापार तो बुरा नहीं है, शूज़ का व्यापार अच्छा है, शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, शूज़ की ट्रेडिंग भी अच्छी है, आप इधर से लेके उधर बेचते हैं वो अच्छा है, अगर आप होलसेलिंग करते हैं तो वो भी अच्छा है। तो ये भी वही साधन हुआ, एक बड़ा व्यापक विषय है, इसको आप बड़ा बारीकी से समझिएगा कि जो अच्छे साधन नहीं माने जाते उनसे आय होने की उम्मीद है। एक और उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको। जुआ, लॉटरी, सट्टा ये हमेशा बुरा माना जाता है। पहले पुराने जुआ जो होता है वो बहुत टाइम से हमारे समाज में है तो बुरा माना जाता था। हम लॉटरी सट्टे को बोलें कुछ समय पहले तक बुरा माना जाता था। आज जो हम शेयर मार्केट की बात करते हैं वो बुरा नहीं माना जाता। दोनों ही वही व्यापार हैं जहाँ पे आपकी मेहनत कोई काम नहीं आती है। वहाँ पर कोई ऐसा साधन होता है जहाँ से आपको एक नंबर पता चलता है और आपको पता चलता है कि आप जीते हैं हारे हैं। यहाँ से मार्केट को उतार चढ़ाव होते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं होते हैं, मगर आपको पता चलता है आपका शेयर जो है बहुत ऊपर चला गया, कई बार आपको पता चलता है आपका शेयर बहुत नीचे चला गया। तो ये वही साधन है। तो इन साधनों से आपको आय होने की उम्मीद है अगर उन 4 भावों में बनता है। तो महादशा चंद्र की होगी या मंगल की होगी, इनकी महादशा में इन्हीं में से किसी की अंतर्दशा लगती है तो ये योग फलीभूत होगा। अगर ऐसा नहीं है तो किसी की महादशा में भी चंद्र या मंगल की अंतर्दशा जब भी आएगी ये योग फलीभूत होगा। और अगर ये उन 4 भाव में बनता है और महादशा में अगर आप चंद्र या मंगल में से किसी की हैं और उसकी महादशा में दूसरे वाले ग्रह की अंतर्दशा हो गई तो आप आंख मीचकर ये विश्वास कर लीजिएगा कि आप मिट्टी में हाथ डालेंगे तो सोना निकलेगा। आप कोई भी ऐसा कार्य कीजिएगा जिसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा, उस दौरान हमेशा आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें दिया हुआ जो बातें हैं वो आपको तक पहुँची होगी और आप इसको अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपको आपकी कुंडली में नहीं बनता हो मगर आपके जानने वालों की कुंडली में बनता हो, तो जिसको भी आप शेयर कर सकें उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, नहीं तो मेरा अगला वीडियो आपसे फिर चूक जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूँगा एक नए विषय को लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।